दोस्तों, आज हम आपको 7 भाइयों और एक बहन की कहानी सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं। विराट नगर राज्य में एक राजा रानी राज्य करते थे। उनकी प्रजा में बहुत खुशहाली थी। सब हंसी खुशी रह रहे थे। राजा के 7 बेटे थे। राजा को एक बेटी की इच्छा थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे। वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके घर एक बेटी हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक दिन राजा और रानी नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक राजा ने देखा पानी में एक टोकरी तैरती हुई आ रही है। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह टोकरी बाहर निकालें। मंत्रियों ने टोकरी बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक छोटी बच्ची थी। बच्चे को देखते ही रानी ने कहा, महाराज, आप भगवान से बेटी मांग रहे थे, उन्होंने हमें एक बेटी दे दी है। राजा ने कहा, हाँ महारानी, हम इस बेटी को अपने महल ले जाएंगे और राजकुमारी के जैसे इसका लालन पालन करेंगे। राजा रानी उस लड़की को खुशी खुशी अपने महल ले आए और अगले दिन राजा ने अपने नगर के महान विद्वान ज्योतिष आचार्य को बुलवाया और उस लड़की का भविष्य बताने के लिए कहा। वह विद्वान कन्या के ग्रह नक्षत्रों की गणना करने लगा और फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, गलती माफ़ करना, परंतु यह कन्या आपके और आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। राजा ने कहा, इसके पीछे का कारण तो बताओ। विद्वान ने कहा, अगर आप इस कन्या को अपने महल में राजकुमारी के जैसे पालेंगी तो प्रत्येक वर्ष आपका एक बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और अगर आप इस कन्या को अपने महल के बाहर निकाल देते हैं तो आपके बेटे सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनते ही राजा क्रोधित होने लगा और बोला, अगर मैंने इस कन्या को अपने महल से बाहर निकाल दिया तो यह इस कन्या के साथ अन्याय होगा, और आज तक हमने अपनी प्रजा में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बहुत प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने हमें यह कन्या दी है, मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। इतना कहकर राजा ने अपने सिपाहियों से उस विद्वान को महल के बाहर निकलवा दिया। राजा और रानी उस कन्या का बहुत प्यार से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस कन्या को महल में आए हुए पूरा 1 साल हो गया। राजा ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया, परंतु उसी दिन राजा के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। अपने बड़े बेटे को खोने से राजा बहुत दुखी हुआ और उसे उस ज्योतिषी की कही हुई बात याद आई। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह उस ज्योतिषी को महल में वापस ले आएं। राजा के सिपाही और मंत्री उस ज्योतिषी को वापस लाने के लिए उसके घर गए, परंतु वह अपने घर में नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। मंत्रियों ने वहाँ के लोगों से बताया कि वह किस कारणवश उस ज्योतिषी को लेने आए थे। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि उसके बगल के गांव में उस ज्योतिषी का भाई रहता है, वह भी बहुत विद्वान है। राजा के सिपाही और मंत्री महल वापस आ गए और वापस आकर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने निश्चय किया कि वह उस ज्योतिषी के भाई को बुलाएंगे और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह उसके भाई को
महल में लेकर आए। जोशी का भाई महल में आया और राजा ने उसको सारी बातें बताई। जोशी के भाई ने कहा, हमारे भाई ने जो आकाशवाणी की थी वह झूठी नहीं है। अगर आप इस कन्या को दूसरे महल में रखकर और उसके चारों तरफ अग्नि जला दें तो आपके परिवार पर कोई संकट नहीं रहेगा। राजा ने उस कन्या के लिए एक अलग महल बनवा दिया और वैसा ही किया जैसा कि ज्योतिष के भाई ने कहा था। उस कन्या का लालन पालन उसी महल में होने लगा। वह अकेले रहती थी। इधर राजा और उसका परिवार खुशी खुशी अपने महल में रहता था। समय बीतता गया। राजा और रानी बूढ़े होने लगे। राजा ने बचे हुए 6 बेटों में बड़े बेटे को राजा बना दिया। राजा और रानी भगवान के ध्यान में लीन हो गए। समय बीत गया। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। एक दिन सभा में सारे भाई बैठे हुए बात करने लगे कि हमारी बहन भी अब बड़ी हो गई है, उसको बाहर निकालकर उसका विवाह कर दिया जाए। सारे भाई इस बात पर सहमत हुए और अगले दिन उस महल में गए जहाँ पर वह लड़की रहती थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, विवाह के योग्य हो। हम तुम्हारे लिए सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर तुम्हारा विवाह करेंगे और तुम खुशी खुशी राज करना। बहन ने कहा, हाँ भाई, मुझे बाहर निकालो, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। दुनिया कैसी होती है मुझे कुछ नहीं पता। बहन अपने भाइयों के साथ महल के बाहर गई और बगीचे में उसने एक बगुला देखा। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाई, यह क्या है? यह बहुत प्यारा लग रहा है। भाइयों ने कहा, बहन, यह एक बगुला है, सफ़ेद रंग का पक्षी। बहन ने कहा, भाई, यह मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी से विवाह करूंगी। भाइयों ने कहा, बहन, यह बगुला पक्षी है, तुम्हारा विवाह पक्षी से कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। हम तुम्हारे लिए एक राजकुमार ढूंढेंगे। बहन ने कहा, भाई, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही विवाह करना है। अगर आप हमारा विवाह बगुलों के राजकुमार से नहीं करोगे तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगी। यह सुनकर 6 भाई बहुत चिंतित हो गए और विचार करने लगे। बड़ा भाई राज्यपाट संभाल रहा था। उसने अपने 5 छोटे भाइयों को कहा, जाओ और बहन के लिए बगुला राजकुमार ढूंढ कर लाओ। 5 भाई तैयार हो गए और रथ पर अपने खाने पीने का सामान रखकर अपनी बहन के लिए बगुलों का राजकुमार ढूंढने निकल पड़े। कुछ समय बीत गया पर उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। उनके खाने पीने की सामग्री खत्म हो रही थी। उसमें से एक भाई ने कहा, अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए, नहीं तो हम इस जंगल में भूखे मर जाएंगे। तब बड़े भाई ने कहा, नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। हमें अपनी बहन के लिए बगुला राजकुमार ढूंढना है, नहीं तो वह अपने प्राणों को त्याग देगी। 5 भाइयों ने बगुला राजकुमार की बहुत तलाश की पर उन्हें राजकुमार नहीं मिला। एक दिन जंगल में उन्हें एक साधु मिले। 5 भाइयों ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, आप राजकुमार जान पड़ते हो, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? 5 भाइयों ने सारी कहानी उस साधु को बताई। साधु ने कहा, तुम लोग आगे दक्षिण दिशा में जाओ
और तुम्हें कुछ दूरी पर बगलों का नगर मिलेगा। वहाँ बगलों का राजकुमार अवश्य मिल जाएगा। पांचों भाई साधु को नमस्कार करके दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे बगलों के नगर में पहुंच गए। वहाँ सब कुछ सफ़ेद रंग का था। सफ़ेद रंग का महल, सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद रंग की मिठाई। सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे। पांचों राजकुमार महल के अंदर पहुँचे और उन्होंने बगलों के राजकुमार से अपनी सारी कहानी बताई। बगलों के राजकुमार ने कहा, हम तुम्हारी बहन से विवाह कर लेंगे, परंतु हम बगलों की प्रजाति बहुत बुद्धिमान होती है, इसीलिए हमें तुम्हारी बहन की परीक्षा लेनी होगी। पांचों भाइयों ने पत्र लिखकर बहन को भेज दिया और बहन को वहां बुलाने का आग्रह किया। पत्र जब बहन के पास पहुंचा तो बहन ने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली। बड़े भाई ने अपनी बहन के साथ खाने पीने का सारा सामान, 2-3 दासियां और सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। बहन सैनिकों की टुकड़ी के साथ रथ पर सवार होकर बगलों के नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते उस राजकुमारी को नींद आने लगी। वह सो गई। उसकी दासी बहुत कुटिल थी। उसने सोचा क्यों ना वह राजकुमारी को मार दे और उसकी जगह अपनी बेटी को भेज दे, और वह राजकुमार मेरी बेटी से शादी कर लेगा और मेरी बेटी राजकुमारी के जैसे राज्य करेगी। दासी ने अपनी योजना उन सैनिकों को बताई और सैनिकों से कहा, खजांची मेरे जान पहचान का है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम लोगों को 1-1 किलो सोना दिलवाऊंगी। सैनिकों के मन में लालच आ गया और उन्होंने उस दासी का साथ देने के लिए हाँ कर दी। राजकुमारी सोई हुई थी। सबने राजकुमारी को उठाया और ले जाकर एक दलदल में फेंक दिया और वहां से वापस आ गए। बेचारी राजकुमारी उस दलदल में फंस गई और बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, पर उसे बचाने वाला वहां कोई ना था। इधर पांचों भाई अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बगलों के राजकुमार से कहा था कि उनकी बहन बहुत सुंदर और बहुत समझदार है। इधर दासी अपनी बेटी को लेकर राजमहल में पहुंच गई। दासी की बेटी ने राजकुमार से वही सब कहा जो उसकी माँ ने उससे कहने के लिए कहा था। दासी की बेटी बोली, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। अगर आप मुझसे विवाह कर लेते हैं तो मैं बहुत खुश रहूँगी। राजकुमार ने बोला, पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, उसके बाद ही मैं तुमसे विवाह करूँगा। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने और गुणा करने पर एक ही संख्या आती है? दासी की बेटी तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार ना थी, वह जवाब ना दे पाई। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने 6 भाइयों को दरबार में बुलवाया। उस लड़की को देखकर भाइयों ने कहा, यह हमारी बहन नहीं है, यह तो हमारी दासी की बेटी है। राजकुमार इतने गुस्से में था कि उसने उसके भाइयों की कोई बात ना सुनी और बोला, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और तुम अब अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर रहे हो। हम तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर उसने 6 भाइयों को कारागार में डलवा दिया। अगले दिन फांसी की तैयारियां होने लगी। इधर एक गरड़िए ने राजकुमारी को दलदल से बाहर निकाल लिया और राजकुमारी भागते भागते महल आ पहुंची। महल में आकर राजकुमारी ने
बगलों के राजकुमार से कहा, मैं ही हूँ अपने 7 भाइयों की बहन। मेरे 6 भाई आपके कब्जे में हैं और मेरा बड़ा भाई राज कर रहा है। राजकुमारी ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में बगलों के राजकुमार से कहा। राजकुमार ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम इन 7 भाइयों की बहन हो? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। राजकुमार ने राजकुमारी से भी वही प्रश्न पूछा और बोला, वह कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने और गुणा करने पर एक ही संख्या प्राप्त होती है? राजकुमारी ने बहुत ही समझदारी के साथ जवाब दिया और बोली, वह संख्या 1 2 3 है जिसे जोड़ने और गुणा करने पर एक ही संख्या आती है। राजकुमारी का जवाब सुनकर बगलों का राजकुमार प्रसन्न हो गया और उसने उसके 6 भाइयों को कारागार से बाहर निकलवाया। दासी और सैनिकों को मृत्युदंड सुनाया। राजकुमारी और बगलों के राजकुमार का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।